हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं, यानी टॉपिक तैयार करने वाले हैं। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का पूछा जाता है। आज हम सीखने वाले हैं पत्र लेखन, यानी पत्र किस तरीके से लिखना चाहिए जिससे कि आपके नंबर नहीं कटें। और आज हम 3 इम्पोर्टेंट पत्र आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 100% आते हैं और आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि 6 अंक का सवाल है और जिस तरीके से आज मैं बताने वाला हूं उस तरीके से आपको पत्र लिखना चाहिए। तो आइए समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है पत्र का प्रारूप समझना। हमें प्रारूप समझ में आना चाहिए कि प्रारूप होता क्या है। और प्रश्न में यानी पेपर में जब प्रश्न बनेंगे तो 2+4 का होगा, यानी 2 अंक का आपका प्रारूप होगा और 4 अंक का क्या होगा, आपका लेखन, यानी पत्र आप लिखोगे तो लिखना होगा। तो समझते हैं कैसे, यानी सही टाइप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है मैंने परीक्षा भवन ललितपुर उत्तर प्रदेश, यानी मैं यूपी ललितपुर से हूँ। और यहाँ पर प्रेषक, प्रेषक यानी ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रेषक। प्रेषक किसे कहते हैं, जो पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर प्रेषक का पता लिखना चाहिए। तो पहला प्रारूप क्या होता है इसका, प्रेषक। प्रेषक यानी यहाँ पर परीक्षा में मैंने लिख दिया, यानी पता लिख दिया, मान लीजिए परीक्षा है तो यहाँ पर आपको प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पता लिखना है। फिर यहाँ पर उसको फिर क्या करेंगे, सेवा में, जिस अधिकारी को लिख रहे हो या जिसको भी लिखना हो फिर उसका नाम लिखेंगे कि सेवा में। फिर यहाँ पर होगा विषय और यहाँ पर होगा संबोधन और आप यहाँ पर होगी इसकी विषय वस्तु, यानी किस बारे में आप लिख रहे हो। और यहाँ पर होगी समाप्ति यानी धन्यवाद। यहाँ पर उस जो प्रार्थी बहुधीय जो भी होगा और साथ ही यहाँ पर लिखेंगे प्रेषक का नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर होगा उसका दिनांक। ये सब प्रारूप सेम ऐसा ही लिखना होगा पेपर में, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे और 6 में से आपको कम नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो आज हम इस समझने वाले हैं, पहला कौन सा अपना 3 पत्र समझने वाले हैं। पहला पत्र है अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र। इंपोर्टेंट पत्र है, ये हर साल पेपरों में पूछा गया है, यानी बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो देखिए, तो प्रेषक यानी यहाँ पर सबसे पहले पता लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सेवा में किसके लिखना है, हमें सफाई हेतु लिखना है। तो किसके लिए लिखें, स्वास्थ्य अधिकारी के लिखेंगे या कोई एक नगर निगम के लिए लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिखे। तो मैं यहाँ पर लिख दिया स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, कहाँ पर, ललितपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जहाँ पर है वहाँ आपका नगर निगम, वहाँ के लिए लिखना है। विषय क्या होगा आपका, जो प्रश्न है वही आपका विषय। विषय क्या होगा, नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई के संबंध में हम पत्र लिख रहे हैं। देखो, पत्र लिखना आना चाहिए, जरूरी नहीं कि पेपर की दृष्टि से, वैसे भी आपको पत्र लिखना आना चाहिए। कभी आप जरूरत पड़ती है तो अच्छे तरीके से आप पत्र लिख सको। फिर देखिए विषय, विषय के बाद क्या लिखना है हमें यहाँ पर, संबोधन। संबोधन में क्या करेंगे, उसके लिए महोदय कहेंगे या मान्यवर लिख देंगे, इस प्रकार कर सकते हैं। फिर विषय वस्तु, फिर क्या लिखेंगे, जो किस कारण, अब जरूरी नहीं कि रटना है, रटना बिल्कुल नहीं, आपको सोचना है कि हमें किस विषय में लिखना है। सीधा है कि हमारे मोहल्ले में कई नालियों में पानी जम चुका है, यानी जो बारिश हुई है फिलहाल में वहाँ पर पानी जम चुका है और वहाँ पर मच्छर, यानी वो पानी सड़ रहा है, जो उसमें कचरा है वो सड़ रहा है और मच्छर, यानी कई मच्छर फैल रहे हैं, मक्खियाँ फैल रही हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ इससे हो सकती हैं, उनका खतरा है। तो हमारे यहाँ पर नालियों की सफाई की जाए, या वहाँ पर ऐसे कई तरीके से आप सोच सकते हो। तो देखिए कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में से हमारे नगर की चारों ओर गंदगी फैलती रही है, यानी क्या हुई, फैली रहती है, फैल रही है गंदगी कई प्रकार की, जिसके कारण नगर वासियों का जीवन कष्टमय हो गया है। यहाँ तहाँ, यानी जहाँ तहाँ क्या हो जाएगी, सड़कों पर फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है और नगर में मक्खियाँ और मच्छर क्या हुए, फैल रहे हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे नगर की शीघ्रतापूर्वक साफ सफाई कराई जाए ताकि नगरवासियों को इस नरकीय जीवन जीने से छुटकारा क्या करे, मिल सके, यानी क्या हो सके, साफ सफाई हो जाए, जिससे व्यक्ति अच्छे से रह सके, ना बीमारी फैले ना कुछ। और फिर क्या लिखेंगे, धन्यवाद। और फिर क्या लिखेंगे, प्रार्थी या क्या लिखेंगे हम, भाव दिए लिखेंगे। और का खा गा, यानी पेपरों में आपको अपना नाम, यानी जो आप कॉपी में लिखोगे तो वहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है, केवल का खा गा लिखना है। तो इतना आप लिख सकते हो। तो केवल अपने आप जरूरी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया ऐसे लिख सको, आपने जैसे मैंने बताया लिख देना कि महोदय क्या लिखेंगे कि हमारे नगर या मोहल्ले में
बहुत प्रकार मतलब कई प्रकार की गंदगी फैल चुकी है, कूड़ा करकट जम रहा है, जिससे मक्खियाँ मच्छर फैल रहे हैं, जो है ना, उनके पनप रहे हैं या हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा रहना, उनकी गंदगी जो बदबू से हम यहाँ पर रहना दुश्वार हो रहा है, नहीं रह पा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो क्या किया जाए, महोदय हमारे यहाँ की अच्छे तरीके से सफाई की जाए, जिससे हम लोग अच्छे तरीके से रह सकें, ना कोई बीमारी वारी ना फैल सके। ठीक है, तो फिर क्या लिख दें आप, जिससे हम रह सकें था उचित कार्रवाई करके इसकी साफ सफाई कराई जाए, अतः धन्यवाद। और फिर लिखेंगे प्रार्थी या बहुधी, जैसा आप लिख सको, अपने मन से लिखना है, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए एक और पत्र देख लेते हैं, 3 पत्र पढ़ने वाले हैं, तो अगला पत्र देखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है। चलिए देखते हैं तो अगला पत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र ए भी है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है पत्र कि लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र पूछ लिया जाता है। तो हम वही लिखेंगे कि पहले वही पता यानी प्रेषक क्या हो जाएगा, और सेवा में यहाँ पर डालेंगे दिनांक, जो भी दिनांक जब डाल रहे हो। तो सेवा में क्या हुआ, प्रबंधक महोदय, जो भी स्कूल के लिए जो भी प्रधानाचार्य जिस कॉलेज के या जिस स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो लिखेंगे आज़ाद इंटर कॉलेज झांसी लिख देंगे। विषय क्या होगा, विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद नियुक्ति हेतु। तो महाशय यानी संबोधन करेंगे, महाशय, महोदय या मान्यवर। आज के समाचार पत्र, जो भी पत्र है उसका समाचार पत्र का नाम लिख सकते हो। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है। मैं इस पद पर सेवा देने के लिए इच्छुक हूँ। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यताएं सहित कार्य अनुभव नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर मुझे सेवा देने का सुअवसर प्रदान करेंगे। फिर यहाँ पर इतना लिखोगे। फिर आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर एक सारणी बनानी होगी, जिसमें लिख रहा हूँ परीक्षा यानी उसकी योग्यता, तो परीक्षा ऐसे देंगे, और यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष कब हुआ और कौन सी श्रेणी से, प्रथम द्वितीय तृतीय हो, और बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि मैट्रिक, क्या लिखेंगे, मैट्रिक यानी कक्षा 10 कब पास किया, पास होने का समय। तो मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं 2010 लिखते हैं। ठीक है, 2010 हो जाएगा। श्रेणी अगर हम मान लें क्या होगा, प्रथम श्रेणी से पास हुए। कोई बोर्ड का नाम हम यहाँ पर यूपी बोर्ड यानी आपको लिखना है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लिख सकते हो आप, यूपी बोर्ड से। फिर दूसरी अगर बोले कि इंटरमीडिएट, तो ये भी क्या होगा, 2012 में हो जाएगी। और अगर आप लिखना चाहो तो द्वितीय श्रेणी में इसको पास किया, ये भी किससे, यूपी बोर्ड से लिख जाएगी। अगर आपका यूनिवर्सिटी यानी या मान लो आपने क्या किया, बीए किया है, ठीक है, तो बीए, ये भी क्या मान लो जो भी बीए जो भी आपका उत्तीर्ण करने का वर्ष 3 वर्ष, तो आप लिख सकते हो कि 2015 या जो भी लिख सकते हो द्वितीय श्रेणी। और अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको दर्शानी होगी एक सारणी। फिर लिखोगे कि आप इस जरूर ध्यान रखना, देखो ये जो मैं यहाँ पर लिखना हो इनको ध्यान रखना। क्या लिखना है, कार्य अनुभव, क्या कार्य अनुभव है, यानी आपने क्या कहाँ पर काम कर चुके हो, कहाँ पर किया काम, और जो है संलग्नक, यानी आपने जो यहाँ पर जो आहारताएँ दी यानी जो आपने योग्यताएँ दी हैं उनकी आपको कॉपी लगानी है उसके साथ में, वो दिख रहे हैं। तो क्या लिखा है, कार्य अनुभव। समाचार पत्र अमर उजाला झांसी में अक्टूबर 2015 से अब तक सहायक पद पर मैं क्या हूँ, सहायक पद के पर सेवारत रहा। और संलग्नक में क्या किया मैंने, बीए, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, अंक पत्रों का प्रमाण पत्र सहित मैं आपको प्रतिलिपि यहाँ पर इसको मैं दे रहा हूँ। और फिर आपको लिखा है यहाँ पर बहुधीय का खा गा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप धन्यवाद लिख सकते हो। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आपको इतना लिखना है, क्या लिखना है, केवल कि महाशय या महोदय, मैंने आपके जो आज के अखबार यानी आज कोई भी अखबार का नाम दे सकते हो, मैंने उसमें एक इश्तिहार देखा है जिसमें आपके विद्यालय में लिपिक पद रिक्त है। वहाँ तो मैं आशा करता हूँ, मैं क्या हूँ कि मैं इच्छा जताता हूँ इस पद के लिए, और अपनी शैक्षिक योग्यताएँ मैं नीचे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ जो भी है। ठीक, और तो अगर आप उस योग्य समझो मुझे, तो यह पद की मैं क्या हूँ, उस पद पर मैं नियुक्त हो सकता हूँ। तो इस आहारता लिखना है, कार्य अनुभव लिखना है, संलग्न लिखना है, और बहुधीय लिख देना है। फिर अगला पत्र देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है। बस इन तीनों पत्र को रट लीजिए, गारंटी है, और इनके बाहर कोई भी पत्र नहीं आएगा। तो अगला पत्र देखिए, जो कि है बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के संबंध में पत्र लिखिए, यानी
क्या लेना है, लोन चाहिए बैंक प्रबंधक को। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि यही बन जाए, और भी प्रश्न बन जाते हैं। मान लीजिए आप पढ़ चुके हो, सब पढ़ाई को आपने पूरी कर ली हो, अब आप बेरोजगार घूम रहे हो, तो आपको कोई से धंधे करने के लिए यानी काम करने के लिए कोई लोन की ज़रूरत है, तब भी आप बैंक प्रबंधक को पत्र लिख सकते हो। तो जैसे मैं बताने वाला हूँ वैसे आप लिख लेना है, सेम टू सेम ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। अभी हम किसके लिए लिख रहे हैं, शिक्षा ऋण के लिए। और ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछली साल एक पूछा गया था, तो देखो प्रश्न रिपीट होता है तो पढ़ लेना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, परीक्षा फंड वही, पहले तो हम क्या करें, पता, फिर दिनांक डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक, जहाँ का भी हो वहाँ का पता लिख देना, जहाँ से उत्तर प्रदेश में लिख दिया यहाँ पर। वैसे क्या है, शिक्षा ऋण प्राप्ति के संबंध में, फिर क्या लिखेंगे, संबोधन, और फिर क्या लिखेंगे, विषय वस्तु। मान्यवर सभी ने सूचित करना चाहता हूं कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब क्या है, मुझे आगे क्या करने, किसकी तैयारी करनी है आपके लिए, तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूं, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, यानी मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि सभी संबंध औपचारिक, जो भी आपकी औपचारिकता है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी करते हुए मुझे उचित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। क्या करें, लोगों के धन्यवाद, बहुदी काखा का जो भी हो। अगर आपके लिए कैसा आ जाए, कोई आपको धंधा करना है यानी अपना खुद का बिजनेस करना है, तब उसके लिए लोन चाहिए, तो आप वही सेम लिखोगे। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।